फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाई कर्व y is equal to fx, lines x is equal to a, x is equal to b, and x axis will be तो कल भी आ जाता है यहाँ पर। मुझे लगा कि सुबह ये बात हुई कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे सर मैं यही बोल रहा कि ऑफलाइन तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है घर से पढ़ा लेते हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx, लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, इसका एरिया क्या होगा? कंडीशंस क्या है? ग्राफ fx का क्या है? fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a टू b। तो ग्राफ कहां बनेगा? x एक्सिस के ऊपर रहेगा हमारे। अब a से b अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना तो ये किसके बराबर होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक सम एरिया या फिर यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हो, ये fx हुआ, ये dx हुआ और ये fx, इंटीग्रेट कर लेते हैं a से b तक, तो यही एरिया है, सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही बराबर होगा। If graph of the curve lies completely above x-axis, means value of fx is always positive, तो ऐसा होगा। Second, if fx is less than or equal to 0 for every x belongs to a to b, अगर less than or equal to 0 उस केस में ऐसा बनाएगा x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये है fx, ये एरिया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस टाइम्स एरिया आएगा। एरिया निकालना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या करना पड़ेगा? माइनस टाइम्स, तो एरिया हो गया माइनस टाइम्स a टू b fx dx, ये हो गया। If fx is greater than or equal to 0, लेकिन कोई जरूरी नहीं ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर हो या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे हो। ग्राफ बनाएंगे जहां जहां एक्सिस कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। fx greater than or equal to 0 for every x belongs to a to c, and fx less than or equal to 0 है for every x belongs to c to b। Let us assume a से c पॉजिटिव है और c से b में नेगेटिव। ये एरिया कैलकुलेट करना है बाउंडेड, इन दोनों एरिया का सम क्या होगा? एरिया विल बी a से c में fx को इंटीग्रेट करोगे और c से b में माइनस fx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस c टू b fx dx, c से b में माइनस fx dx। वैसे इन सभी के प्लेस पर ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया विल बी a टू b इन जनरल क्या लिख दें? मॉड fx dx, मॉड fx dx लिख दिया तो fx ग्रेटर देन 0 है तो fx हो जाएगा, लेस देन 0 है तो माइनस fx हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 a से c में ग्रेटर देन 0 है तो वहां fx, c से b में नेगेटिव है तो माइनस, अगर बीच में कहीं ब्रेक हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, नोट कर लीजिए। मेरे 3 डाउट आया मतलब एक दो क्वेश्चन में सभी कितना पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेकंड,
एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू g ऑफ y। ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया लेना, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे ही देखें तो हमें x को फंक्शन ऑफ y लिखना होगा और y को फंक्शन ऑफ x लिखा था ना, x को फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। y is equal to p, y is equal to q and y axis वहां पर लाइन y इक्वल टू p, y इक्वल टू q और y एक्सिस के साथ अगर एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है, किसी फंक्शन y इक्वल टू fx अगर लिखा है तो x को फंक्शन ऑफ y पहले लिख लेना। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखना है हमें कि ये gy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, देन एरिया क्या होगा, इंटीग्रेट कर लो p से q gy dy, gy ग्रेटर देन 0 होने का मतलब x ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ किधर हुआ, y एक्सिस के राइट साइड, x में पॉजिटिव साइड क्या y एक्सिस के राइट साइड, ये y इक्वल टू p से y इक्वल टू q था, y एक्सिस के राइट साइड ग्राफ हो तो यहाँ पॉजिटिव होगा। ये एरिया कैलकुलेट करना है p से q y एक्सिस था तो gy डिवाइड इंटीग्रेट कर, तो राइट साइड में ग्राफ है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर लेना बस। जब gy पॉजिटिव तो x पॉजिटिव, जब यहाँ gx x fx पॉजिटिव था तो x एक्सिस के ऊपर था ग्राफ, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या देखना है, y एक्सिस के राइट साइड है या लेफ्ट साइड, gy इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और यहाँ फॉर एवरी वैल्यू भी लिखते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू p2, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू p2 देन एरिया होगा माइनस टाइम्स p से q डिवाइड माइनस टाइम्स p से q, ये होगी y इक्वल टू p, y इक्वल टू q, x इक्वल टू g लेफ्ट साइड, ठीक। थर्ड केस, अगर y एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ बीच में किसी पॉइंट r पर, जैसे कि मान लीजिए gy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और y बिलोंग्स टू p2r एंड gy लेस देन आर इक्वल टू 0 और y बिलोंग्स टू r2q, देन एरिया विल अब ग्राफिकली आप देखो y इक्वल टू p r, ये है y इक्वल टू, ये एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, p से r तक इंटीग्रेट करें dy dy और माइनस टाइम्स r से q dy dy, कोई प्रॉब्लम, p से r फिर r से q में y एक्सिस के राइट साइड है तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस, उसी के अकॉर्डिंग मतलब x पॉजिटिव x निगेटिव। और वैसे ही इसमें भी लिख सकते हैं, इन जनरल एरिया को क्या लिख सकते हो, इन सभी के प्लेस पर एरिया विल बी p2q mod gy, लिख तो सकते हो लेकिन कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको वही देखना पड़ेगा gy पॉजिटिव है निगेटिव है कहाँ कट कर रहा है, मतलब इन्हीं में आना पड़ेगा वापस। नेक्स्ट वाले का एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx, y is equal to gx
लाइंस x is equal to a, x is equal to b, ये करवाएं y बराबर fx, y बराबर gx, x is equal to a, x is equal to b. इसमें भी if fx is greater than or equal to gx, अब यहाँ दो करना, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, इन दो कर्व्स के बीच का एरिया बाउंडेड, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? देखें ग्राफ, मान लीजिए fx है, ऐसे है gx, ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, a से b में fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx है, तो ये एरिया क्या होगा? a to b fx minus gx dx, a to b fx minus gx dx. देखिए a से b fx को इंटीग्रेट करेंगे पूरा एरिया है, इसमें से gx माइनस कर देंगे आ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनाया तो ये एरिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसे होता ग्राफ, ये है fx, ये gx है, दोनों ही x एक्सिस के नीचे, ये x एक्सिस से y एक्सिस, ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b, ऐसे बन जाए। या फिर ऐसे बन जाता, मान लो ये fx x एक्सिस के ऊपर, gx x एक्सिस के नीचे, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, fx और gx के बीच का एरिया निकालना है। इसमें fx माइनस gx, इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा fx माइनस gx, इसमें सेम है fx माइनस gx। अच्छा, ऐसे ग्राफ कुछ देर x एक्सिस के नीचे, कुछ x एक्सिस के ऊपर है fx का, ऐसे ही दूसरा gx का, x बराबर a, b x बराबर a, ये एरिया निकालना fx gx, सेम ही रहेगा fx माइनस gx, तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, हर बार सेम रहेगा। ठीक, हमें ग्राफ कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखना है कि fx ऑलवेज gx के ऊपर आ रहा है ग्राफ, fx ग्रेटर देन gx है, fx माइनस gx कर दो, जो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देना है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x एक्सिस की लिमिट्स में इंटीग्रेट करो तो fx माइनस gx, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है, कैसे भी ग्राफ, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो सेकंड gx ग्रेटर देन fx लिखेंगे तो gx माइनस fx हो जाएगा। यस सर, चलिए नोट करिए, फिर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि fx हमेशा gx से ग्रेटर हो, हटा देना। ऐसे भी हो सकता है कि fx और gx मिड में किसी पॉइंट पर, ये fx हो गया, ये gx, मान लीजिए x इक्वल टू a है, ये c पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये x इक्वल टू b, ये हो गया gx, ये fx, a से c तक fx माइनस gx और c से b gx माइनस, ठीक है। तो उस इस डायग्राम के लिए मैं लिख देता हूँ, ये डायग्राम से क्लियर है, fx ग्रेटर देन gx a से c में, और फिर c से b में gx fx से ग्रेटर है, तो क्या लिखेंगे? a से c fx माइनस gx dx प्लस c से b gx माइनस fx dx, ठीक है।
कोई दिक्कत इसमें? तो इसको भी आप ऐसे जनरलाइज करके लिख सकते हैं। एरिया क्या हुआ? ए टू बी मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऐसे लिखो, या मॉड जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखो, दोनों सेम ही है। और लिखिए एफ एक्स अगर जी एक्स से ग्रेटर तो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर जी एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसे सी में ये ग्रेटर है, वहां पे सी पे ब्रेक कर लेंगे। ऐसे अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा हो तो वहां भी क्या करना है, या यहाँ पे क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर वाले कर्व में से जिसमें y की वैल्यू ज्यादा है, y की वैल्यू ज्यादा में से x y की वैल्यू कम वाले को माइनस करो। ऐसे यहाँ क्या करोगे, x की वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसमें से लेस वैल्यू वाले को माइनस कर दोगे। मान लो अगर ये है f ऑफ y और ये है g ऑफ y, x बराबर दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y में लिखोगे y इक्वल टू p से y इक्वल टू q था। तो इसमें क्या करना होगा, राइट साइड वाले कर्व में से लेफ्ट साइड वाला कर्व माइनस करना, जो राइट वाला है। हो सकता है ये लेफ्ट इधर आ जाए, दोनों ही इधर हो, ऐसे भी राइट में से लेफ्ट माइनस करना। जैसे इसमें क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वो एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे कहां है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, राइट साइड कर्व में से लेफ्ट साइड कर्व माइनस करना है, ये एरिया निकालना है। इस डायग्राम के लिए क्या लिखेंगे, पी से क्यूब एफ वाई माइनस जी वाई। समझ रहे हैं कहां से? तो एक कर्व है उसके साथ एरिया निकालना है, तो फर्स्ट 2 पॉइंट पढ़े हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और दो कर्व है उनका एरिया निकालना है, टू ऑर्डिनेट्स के बीच में, दो एक्स वैल्यूज के बीच में और टू एब्सिसास के बीच में। तो ऐसे करना है। क्वेश्चंस करके देखते हैं। मेन यही पॉइंट है, एरिया इस टॉपिक के मेन पॉइंट यही है, मेन फॉर्मूले हो गए इस टॉपिक के। क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय where y is equal to ln x, x axis and lines, x is equal to 1 by e and x is equal to e. Area bounded by curve y बराबर ln x, x axis lines x is equal to 1 by e and x is equal to e. करेंगे इसको कैलकुलेट। ln x का ग्राफ बना ले। x एक्सिस को कहां कट करता है, 1 0 पे, 2 by वो आंसर नहीं, ये आंसर तो नहीं है, लेकिन ln x का ग्राफ ऐसे हुआ ना, ये 1 पे वैल्यू थी, हमें कहां से कहां तक x बराबर 1 by e, 1 से छोटा होगा या बड़ा, छोटा होगा, 1 by e की वैल्यू 1 है सुनाई, और e पर e 1 से ग्रेटर है, ये एरिया निकालना है। दोनों एरिया का सम कितना चाहिए आंसर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे, 1 by e से 1 तक इंटीग्रेट करोगे, 2 minus 2 by e माइनस ln x को 1 by e से 1 इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, माइनस ln x और 1 से ही ln x, ये 1 माइनस ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, ln x का x ln x माइनस x, रखेंगे इसमें वैल्यू 1, जो माइनस 1 माइनस 1 by रखेंगे,
1 by ln 1 by minus 1 by रखेंगे e माइनस e 1 रखने पे e कैंसिल 1 plus 1 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 2y 2 minus 2y ये आंसर आएगा। लेकिन इसका फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x y axis and lines y is equal to ln a comma y is equal to ln b greater than a। ग्राफ तो वही है ln x का, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x, y एक्सिस के साथ इस बार एरिया निकालना है, लाइन से y बराबर ln a और y is equal to ln b। कैलकुलेट करें b माइनस a, ठीक है बोलिए वैसे ही करते हैं y is equal to ln x ग्राफ बना ली y is equal to ln x y बराबर ln a, कोई भी दो बना लो, y हो गया y is equal to ln a, ये हो गया y is equal to ln b, b a से बड़ा है, ये एरिया निकालना है y से, तो x बराबर कितना आ गया e पावर, तो एरिया क्या होगा e पावर y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कहां से कहां तक ln a से लेके ln b तक, ये तो लिमिट है e पावर y का इंटीग्रेशन, क्योंकि इस बार x को y के टर्म में लिखेंगे, e पावर y का इंटीग्रेशन e पावर y ln a से ln b तक, ln b रखोगे e पावर ln b माइनस e पावर ln a, दैट इज b माइनस a। क्वेश्चन नंबर फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x is equal to 2y minus y square and y axis, इसके साथ एरिया कैलकुलेट करिए, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x no sorry x is equal to 2y minus y square and y axis, एरिया कैलकुलेट करेंगे। x is equal to 2y minus y square, कैसा है पैराबोला,
4/3 4/3 आंसर ठीक 4/3। देखो ये पैराबोला होगा ना, y स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव, क्या परफेक्ट इसका बना लो 1 - y - 1 का स्क्वायर, वर्टेक्स आएगा 1 1, पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन होगा, y एक्सिस कहां कट कर रहा है, x 0 को, y की वैल्यू क्या आएगी 0 और 2, या फैक्टराइज करके देख सकते हो y * 2 - y माइनस का मतलब, तो 0 से 2 में ये वैल्यू पॉजिटिव। बस हमें ये देखना है ग्राफ किधर है, लेफ्ट में है x एक्सिस के, y एक्सिस के राइट साइड में, तो y एक्सिस के राइट साइड में, तो सिंपली ये एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 तक, 2y - y स्क्वायर। बोलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, y स्क्वायर माइनस y क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से 2, पूरा को 4 - 8/3 दैट इज 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया enclosed by y equal to sin x, y equal to cos x and y axis in first quadrant. Find area enclosed by y equal to sin x, y equal to cos x and y axis in first quadrant. सबसे सिंपल ग्राफ है sin x और cos x राइट, और ये एरिया ऑब्जर्व कीजिए कि y एक्सिस के साथ एरिया क्या आ रहा है, √2 - 1, ठीक। ग्राफ बना लेते हैं sin x और cos x का, ये हो गया sin x, π/2 पर वैल्यू 1, cos x में है 0 पर 1, ऐसे है ग्राफ। cos x तीनों की बाउंड्री होनी चाहिए, sin x की बाउंड्री, cos x की एंड y एक्सिस, तीनों से बाउंडेड ये पार्ट, केवल sin cos नहीं चाहिए, ये एरिया निकालना है यार, एक्सिस तो है नहीं y एक्सिस, ये तीनों की बाउंड्री से बाउंडेड ये एरिया हुआ, ये पॉइंट क्या है π/4, एरिया y एक्सिस से निकालना है, लेकिन जो आसान रहेगा वैसे कैलकुलेट करेंगे। हम ये देख सकते हैं ये वैल्यू 0 से लेकर π/4 में cos x ऑलवेज sin x के ऊपर है, तो एरिया क्या होगा, अपर कर -1 कर, तो cos x - sin x, लिमिट रखेंगे 0 से π/4, इसका इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x 0 से π/4 रखे 1/√2 प्लस 1/√2, 0 में sin 0 0, cos 0 1, आंसर आ गया √2 - 1। सर अगर हम cos x वाली जो ग्राफ है उसको ऐसे नीचे रख लिया है, पीछे नेगेटिव x एक्सिस है, वापस दो, सर नेगेटिव x एक्सिस में उसको नीचे रख लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है ना, और सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा आता है जैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता और लिखा होता y एक्सिस, हां तो ये आंसर भी आता और ये भी आता, दो आंसर आते, दो आंसर आते। अब उसमें आपसे पूछता बड़ा एरिया निकालो या छोटा एरिया निकालो, तो एक आंसर आता, ठीक है, नहीं तो ये दोनों नहीं आते, दोनों का सम नहीं आता, कोई एक रहेगा आंसर, ठीक है, हाँ दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों का सम नहीं लेना है, दोनों को ऐड नहीं कर देना, ऐड करोगे तो बढ़ेगा कम होगा, वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा ना, कुछ भी वैल्यू आएगी,
टोटल एरिया पूछता तो और पूरा ही निकाल देते। टोटल एरिया अगर एरिया यहाँ पूछता ये वर्ड नहीं होता। आपके पास दो आंसर होते हैं, A1 एक A1 अलग आंसर आता है, A2 अलग आता है। इन दोनों को ऐड नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ। ऐड क्यों करोगे? तब तो cos x और sin x के साथ एरिया आ जाएगा। ये एरिया उसी के एरिया के बराबर है। y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है ना, तो उसकी बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट है कि उससे भाई बाउंडेड होना चाहिए। sin x, cos x एंड y एक्सिस तीनों की बाउंड्री होनी चाहिए से बाउंडेड एरिया, बाउंडेड बाय दिस थ्री कर्व्स। तो ये cos x, sin x एंड cos x, sin x एंड तीनों की बाउंड्री से बाउंडेड होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, find the ratio in which area bounded by y is equal to cos x, x belongs to 0 to pi by 2 in first quadrant is divided by y is equal to sin x. And the ratio in which area bounded by y is equal to cos x in first quadrant is divided by 0 से pi by 2 में जो cos x से एरिया बाउंडेड हो रहा है वो sin x से किस रेशियो में डिवाइड होगा। दो एरिया हैं, उन दोनों एरिया का रेशियो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, √2 ठीक है, √2:1। क्या कहा जा रहा है, 0 से pi by 2 में cos x का ग्राफ कैसे होगी, यह cos x आगे बनाना चाहते हो ऐसे बन जाएगा, x बराबर 0 से pi by 2 ये एरिया। अब sin x y इक्वल टू sin x इस तरह से ग्राफ है। ये इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट हो गया A1 दूसरा हो गया A2, इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए। तो A1 प्लस A2 अगर मुझे निकालना हो, ये पूरा क्या होगा, 0 से pi by 2 तक इस cos x को इंटीग्रेट कर लो। कंप्लीट क्या है, पूरा एरिया 0 से pi by 2 तक इंटीग्रेट करेंगे cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट रख के 1 आ गए। और A1 अभी हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कितना √2 - 1। हम थर्ड क्वेश्चन और 4 √2 - 1। तो A2 कितना हो गया, A2 हो गया 1 - A1 2 - √2, इन दोनों का रेशियो A1/A2 √2 - 1, इसमें से √2 कॉमन लोगे, √2 - 1 दैट इज 1/√2। और डिपेंड करता है आप कौन सा रेशियो निकाल रहे हो, 1/√2 या √2:2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी sin x cos x है। फर्स्ट y is equal to sin x and y is equal to cos x intersect each other at infinite number of points। ये दोनों कर्व एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। Enclosing regions of equal areas, enclosing regions of equal areas and area of one such region and area of
one such region. Curves y is equal to sin x and y is equal to cos x intersect each other at infinite number of points. ये infinite number of points को कट कर रहे हैं एक दूसरे को और इक्वल एरिया के रीजन्स बना रहे हैं. उनमें से किसी भी एक रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए. ग्राफ बना ले दोनों का sin x का और cos x का. sin x ऐसे ही बना ले cos x का ग्राफ. cos x और ये sin x या sin x cos x कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट. पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5/4 फिर 5/4 फिर 9/4. ठीक है, पाई का बैक पे आता जाएगा. और अब इनका एरिया किसके साथ चाहिए? एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ? किसी के साथ. इन दोनों में किसी के साथ नहीं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखा है. इन दोनों की बाउंड्री sin x और cos x की बाउंड्री के बराबर. sin x and cos x intersect each other at infinite number of points enclosing regions. कोई और एक्सिस नहीं बात की, इन्हीं दोनों से इनक्लोज हो रहा है. sin x cos x से ये पार्ट इनक्लोज, ये एरिया निकालो या फिर ये इनक्लोज है. ये सारे रीजन इक्वल एरिया कोई भी आप निकाल लीजिए. सिमेट्री है, पीरियोडिक है. ये एरिया कैलकुलेट अगर हम करते हैं क्या कहेंगे? अपर कर माइनस लोअर कर, इस लिमिट से इस लिमिट तक 5/4 से लेके 5/4 तक इंटीग्रेट करोगे. अपर कर कौन सा है? sin x माइनस cos x. इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस sin x लिमिट रखेंगे 5/4 5/4 होगी. थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 1/2 माइनस 5/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 4/2 that is 2. ये आंसर है इसका 2√2. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x and x axis. y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x and x axis. Say bounded area.
इनवर्स में सबसे सिंपल ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। इन दोनों का -1 है। साइन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 ऐसे ग्राफ बनता है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स बना लीजिए। -1 पर वैल्यू पाई मिलेगी, तो डिक्रीज करता है ऐसे 0 पर π/2, 1 पर 0। ये है y = cos इनवर्स। एंड x एक्सिस पे ये निकालना है, ये वैल्यू होगी 1/2 साइन इनवर्स x cos इनवर्स x एंड x एक्सिस के साथ एरिया कौन सा वही पार्ट हो। तो ये आंसर क्या है? क्या हुआ यहाँ पे? कैसे इंटीग्रेट करो? आसान करो ना एरिया। देखो कैसे, ये मुझे कौन सा एरिया निकालना है? ये एरिया निकालना है। सबसे आसान तरीका क्या है? ये कर्व है साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स, ये है 0। अगर आप 0 से 1/√2 साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करते हो, 1/√2 से 1 कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करते हो, आ जाएगा ये। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स * 1 इजी तो है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कुछ सोचते हैं 1/√2 पे ये वैल्यू कितनी है? π/4 दोनों की। अगर मैं इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो ये कर्व हमेशा इस कर्व के राइट साइड है। y बराबर cos इनवर्स x है, तो x बराबर क्या हुआ? cos y। ये y बराबर sin इनवर्स x है, तो यहां से x बराबर क्या हुआ? sin y। लिमिट क्या हुई? y की वैल्यू 0 से लेकर π/4 तक। राइट साइड वाले कर्व में से लेफ्ट साइड वाला कर्व माइनस करोगे, वही एरिया। तो एरिया क्या हुआ? 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करो cos y माइनस sin y dy। आंसर आ गया। cos y का इंटीग्रेशन sin y, इसका हो गया माइनस cos y माइनस प्लस 0 से π/4 रखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 √2 माइनस 1। ये आंसर वही जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। y = sin x cos x एंड y एक्सिस था वहां। बस इधर वैसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, नोट करिए इसको। फिर बनाइए। क्वेश्चन लिखा है फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय y = tan x, y = cot x एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें भी लिमिट देनी पड़ेगी 0 से π/2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत सारे एरिया होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 एरिया इनक्लोज्ड बाय y = tan x, y = cot x
एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 के बीच। tan x होगा 0 से पाई बाय 2 ln 2 ठीक। ये tan x ग्राफ ऐसे बना लीजिए cot x ग्राफ का इंटरसेक्ट करते हैं पाई बाय 4 ये tan x है ये cot x ये एरिया निकाल लें। tan cot का इंटीग्रेशन इजी है कंपेयर टू इनवर्स, तो बेटर x एक्सिस के साथ ही इंटीग्रेट करना रहेगा। तो ये एरिया क्या होगा 0 से पाई बाय 4 तक इंटीग्रेट करेंगे tan x को प्लस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करेंगे cot x, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन ln sec x 0 से पाई बाय 4 cot x का ln sin x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 पाई बाय 4 को इस sec पाई बाय 4 √2 sec 0 1 ln 1 0 and पाई बाय 2 1 ln 1 by √2 ये हो गया 0। इसको लिखोगे ln √2 ये √2 पावर माइनस आ गया जाएगा तो 2 ln √2 दैट इज ln √2 का स्क्वायर 2। ये आंसर है ln √2। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to 9 minus x square and coordinate axis find area enclosed by y is equal to 9 minus x square and coordinate axis नहीं 36 तो कोऑर्डिनेट एक्सेस लिखा है। कोऑर्डिनेट एक्सेस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जितने कर्व लिखे होते हैं उन सब की बाउंड्री से बाउंडेड होना चाहिए। ये पैराबोला क्या है ओपनिंग डाउनवर्ड वर्टेक्स का है 0 9 एक्स एक्सिस ये होगी ये वाई एक्सिस और ये कर्व इससे बाउंडेड एरिया ये पार्ट या फिर ये पार्ट, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आंसर दें या दोनों दे सकते हैं आंसर, लेकिन दोनों का सम नहीं दे सकते। दोनों का सम देंगे तो एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है तब तो कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। दोनों अलग अलग हैं तो क्वेश्चन में लिखा होगा लार्जर बताओ स्मॉलर बताओ। अगर सिंगल ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन है दोनों लिखें। तो एरिया क्या हुआ ये कहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को y0 को 0 3 और ये कोई भी एक निकाल लो दोनों सेम है सिमेट्री है। वर्टेक्स यहां पे 0 से 3 तक इंटीग्रेट करो 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो 9x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट है 0 से 3 27 माइनस 9 कितना आया 18 ये आएगा आंसर। समझ रहे हैं दोनों का सम नहीं करते वो एक्स एक्सिस का एरिया हो जाएगा।
10 में लिखेंगे फाइंड द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 4 plus 3x minus x square and the coordinate axis Ten. y is equal to 4 plus 3x minus x square। अब देखिए क्या लिखा है, लार्जर एरिया। दो एरिया आ रहे होंगे फिर से वही, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। इसमें 9th के जैसे ही 10। थर्टी सिक्स अपॉन 56/3। ठीक है, 56/3। देखो y बराबर 0 को इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे x एक्सिस से, फैक्टराइज होगा x स्क्वायर माइनस 3x ट्रांसपोज 4 और -1 4 एंड -1 और पैराबोला डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस आ एक एरिया तो ये बाउंडेड है और एक ये या इसका वर्टेक्स निकालो, इधर आ रहा है तो मतलब ये लार्जर एरिया होगा। ये है x बराबर 0, एरिया रिक्वायर्ड और लार्जर एरिया ऑफ द 0 to 4 इंटीग्रेट करेंगे। 4 plus 3x minus x squared is इसका इंटीग्रेशन 4x plus 3x square by 2 minus x cube by 3, लिमिट है 0 से 4, फर्क हो गया आगे 16 plus 24 minus 64 by 3 that is 56/3। ये आंसर इस लिखेंगे some standard areas which may be remembered याद कर सकते हैं, नहीं याद है तो जैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया वैसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तीन पढ़ेंगे लोग, इसमें फर्स्ट वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चंस में आ भी जाता है और थोड़ी कैलकुलेशन भी आपको ये बचा लेगा। अगर एरिया बाउंडेड बाय पैराबोलास y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by will y square is equal to 4ax ये पैराबोला और x square is equal to 4by, इनसे बाउंडेड एरिया क्या होता है 16ab/3। ये है ऐसे समझ सकते हैं, x का कोएफिशिएंट into y का कोएफिशिएंट 4a into 4b 16ab/3। तो कंपेयर कर लो 16ab/3 होता है ये एरिया। कौन सा बाउंडेड एरिया ये आएगा 16ab/3। सिमेट्री से अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो तो तब ये ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ax मतलब इनमें से कोई दो हो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एरिया ये सारे सेम ही है। ये कैलकुलेट करना उसको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकालो, x क्वाड्रेंट निकालना है, यहां से y की वैल्यू x के टर्म में रखते हैं x स्क्वायर बाय 4b इसमें, तो x स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर बराबर 4ax, तो 1x तो 0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट लोगे तो x बराबर आएगा 4a पावर 1/3
b पावर 2/3 ये इसके लिए आएगा, होगा। एरिया निकालना है, इसका प्रूफ तो मेथड तो है ये। क्या करोगे, 0 से 4a पावर 1/3 b पावर 2/3 अपर पर माइनस लोअर पर, अपर पर कौन सा हुआ है √4ax और ये क्या हुआ x² 4b, √4ax माइनस x² 4b dx इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 16ab/3। वैसे जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। मान लीजिए अगर ये भूल भी जाए, a की दी रहेगी b की दी रहेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से आ जाएगा, तो आसानी से इंटीग्रेट भी हो जाएगा। a b जब दिए रहेंगे, अभी हम इन जनरल लिख रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ग्रुप में दिख रही है, लेकिन जब पर्टिकुलर दिया रहेगा तो और आसानी रहेगा। मतलब भूल भी जाए फॉर्मूला तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, याद है तो बेटर 16ab/3। टफ नहीं है याद करना, x का प्रोडक्ट इनटू y प्रोडक्ट, y के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट अपॉन 3 याद नोट करेंगे। सेकंड पार्ट है सेकंड, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y² 4ax and line y mx will ये एरिया होता है 8a² अपॉन 3m³। सिमेट्री कुछ बैठ नहीं रही, याद ही करना पड़ेगा अगर याद करना चाहते हैं, नहीं तो कैलकुलेट कर ले, वो भी आसानी से हो जाता है। y² 4ax y mx लाइन ये रहेगा। फिर से वैसे ही आपको बता दें y² -4ax होता है, तब ये याद एरिया लो ये y -mx लाइन होती तब ये है पॉजिटिव। ठीक है, एरिया पॉजिटिव रहता है, बस ये देख लेंगे। हाँ, यहाँ एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए, ए निगेटिव नहीं रखना है, बी निगेटिव नहीं रखना है, यहाँ इस बात का बस ध्यान रखते रहे। सिमेट्री से दूसरा एरिया ले सकते हैं, मान लीजिए x² 4 ay होता और y mx लाइन होती तो एरिया क्या होता, तो ये इन सबके लिए ये है फॉर्मूला, लेकिन नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर लो, तब भी नहीं। इस बार तो और इजी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 पहला पॉइंट, पहला तो y बराबर mx कितना आ जाएगा m² x² 4ax x बराबर 0, दूसरा आ गया x बराबर 4a m², अपर कर माइनस लोअर कर इंटीग्रेट करो, एरिया हुआ 0 से 4a/m² √4ax -mx dx आ जाएगा इंटीग्रेट करके। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट एक और स्टैंडर्ड एरिया, वैसे ये वाला थर्ड वाला तो याद ही रहता है। तो एरिया बाउंडेड कंप्लीट ellipse x² by a² plus y² by b² = 1। एक ही कर दिया और आपसे कहा गया एरिया बाउंडेड, तो वो कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सर्कल, सर्कल से बाउंडेड एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे इलिप्स क्या है क्लोज्ड कर्व, तो उससे एरिया क्या होता है पाई ए बी, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, पूरा क्लोज्ड आना चाहिए। अब अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा y की वैल्यू x के टर्म में, तो a * y यहां जाएगा, समझ लोगे
b by a रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, इसे इंटीग्रेट करोगे x बराबर 0 ये x बराबर 1 ये करो इसका 4 टाइम्स कर प्रूव करना होगा ऐसे लिखेंगे एरिया विल बी 4 टाइम्स 0 to a b by a root over a square minus x square root a square minus x square स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, याद है फॉर्मूला क्या होता है सर, जब कहेगा मैंने थोड़ा बोल दिया क्या था, बोल के x square upon 2 into नहीं याद ही नहीं याद x by हाँ बोलो x by root a minus x square plus a by 2 sin inverse x by 2 into root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a, ठीक है, ये रखोगे तो ये 0 0 रखोगे तो 0, ये रखोगे यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर ये तो ज्यादा इजी है, लेकिन और किसी क्वेश्चन में तो जरूरत पड़ सकती है इस फॉर्मूले की, तो स्टैंडर्ड वाला ये तो फॉर्मूला आपसे पूछा है, ये कैंसिल एक ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया पाई ये भी हो गया ना, तो फॉर्मूला याद है। क्वेश्चंस देखते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to root x and x is equal to root y. Find area bounded by curves y is equal to root x and x बराबर root y. इन दोनों कर्व से जो एरिया बाउंडेड होगा वो कैलकुलेट 1/3, ठीक, y is equal to root x and x is equal to root y. इनसे बाउंडेड एरिया y बराबर रूट x कर दो इस तरह से, x बराबर रूट y इस तरह से आएगा, ये होगा फाइंड आउट इंटरसेक्शन निकालोगे तो 0 0 और 1 1 ये एरिया निकालना है, अपर का रूट x लोअर का y बराबर x स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 रूट x माइनस x स्क्वायर dx, देखो ना, देखो इससे भी ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट, और बाकी फॉर्मूला याद किए ना, हम लोग पैराबोला वाला तो y स्क्वायर बराबर x और यहाँ से क्या है x स्क्वायर बराबर y, तो एरिया क्या है x कोएफिशिएंट 1 into y कोएफिशिएंट 1/3, ये आंसर है 1/3, ये था ना, जब 4a1 हुआ तो a 1/4 b 1/4 16 1/4 1/4 उसे निकालोगे तो 1/3, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर and area bounded by y is equal to x square and y is equal to mod x. One by two. Then y is equal to x square. पैराबोला ऐसा है y is equal to mod x, ठीक है, ये दोनों एरिया कैलकुलेट करना, और फॉर्मूला लगाओगे तो एक आएगा, उसको डबल करना पड़ेगा, ये है y बराबर x, इसका फाइंड आउट इंटरसेक्शन 1 0 0 y is equal to x स्क्वायर, x बराबर x स्क्वायर 0 और 1 आएगा, ये एरिया कितना हुआ 0 से 1 तक इंटीग्रेट करोगे x माइनस x स्क्वायर dx, इसका 2 टाइम्स करोगे, फॉर्मूला नहीं भी आता देखो आसान है, जब वैल्यू दी होंगी तो 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 लिमिट है 0 से 1 1 रखो तो 1
1/2 minus 1/3 1/6 आंसर आ गया 1/3 shifting of origin ये एरिया हमें निकालना था। अब अगर हम ओरिजिन को किसी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करें -3 पर तब ये दोनों तब क्योंकि रिस्पेक्ट इस पॉइंट पे ओरिजिन कर देता हूं नया ओरिजिन नया एक्सिस अभी अब कर्व थोड़े टफ हो जाएंगे क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में x डैश y डैश में लिखोगे। अब ये एरिया जो पहले वाला एरिया था और अब बाद में शिफ्ट करने के बाद ओरिजिन को जब मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? एरिया तो वही रहेगा ना। मान लीजिए दो कर्व एरिया इनक्लोज है, इसको आप इधर शिफ्ट कर लें अपने साथ ले जाएं तो भी एरिया तो वही है ना। आपने कॉपी घर ले जाते हैं तो एरिया चेंज थोड़ा हो जाता है कॉपी में। शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो भी एरिया तो वही आ रहा है। If we shift origin to any point next slide में area bounded by given curves remains same. In next slide में इसी पॉइंट पर x slide में शिफ्ट करें तो area bounded by given curves remains same. तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऐसा कब करेंगे origin को शिफ्ट करें? इसमें नहीं करेंगे, जो आसानी से कैलकुलेट हो जा रहा है उसमें क्यों करेंगे? उसको टफ नहीं बनाना है, आसान है। जो टफ हो रहा है जो आसानी से नहीं हो रहा है वहां ओरिजिन शिफ्ट करने से कोई स्टैंडर्ड कर्व में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। कोई नया फॉर्मूला नहीं है देखिए इसमें and area bounded by curve y square minus 2y square minus 2y plus 4x plus 5 is equal to 0 and x square plus 2x minus y plus 2 is equal to 0 and area bounded by these two curves. इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया कैलकुलेट है। ये दोनों को ध्यान से देखें तो पैराबोला से, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। y में क्वाड्रेटिक x में लिखा है पैराबोला, x में क्वाड्रेटिक y में लिखा है पैराबोला जैसा है। या देख लीजिए पहले फर्स्ट कर्व जो है, फर्स्ट कर्व क्या है, y में परफेक्ट स्क्वायर इसको बना के लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 2y क्या लिखते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 4 को ले जाओ माइनस 4 into x plus 1 इस टाइप को लिख दो 1 plus 4 ये 1 तो इसके परफेक्ट स्क्वायर कर दोगे 4x plus 4 आरएचएस पे लिख दिया। now when अगर y minus 1 को कैपिटल y से रिप्लेस कर दे x plus 1 को कैपिटल x से रिप्लेस कर दे तो ये पैराबोला क्या लिखना है y स्क्वायर बराबर minus 4x समझे। ऐसे ही सेकंड टर्म चलेगा, इसको रिप्लेस करना नहीं, इसको प्लस 1 लिखेंगे तो x plus 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ
y माइनस 1। अच्छा एक बात क्या ध्यान रखें, एक बार अगर आपने x प्लस 1 को कैपिटल x कर दिया, y माइनस 1 को कैपिटल y कर दिया, तो वैसे ही बाकी सारे कर्व चेंज होंगे। एक बार ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो उसी के रिस्पेक्ट में ही सारे वैसे ही चेंज होंगे। अब y माइनस 1 को ही कैपिटल y आप लिख सकते हो, y प्लस 1 को नहीं लिख सकते। y प्लस 1 के लिए फिर वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ y माइनस 1 ही है तो डायरेक्ट बन जाएगा कैपिटल y, और ये क्या बन जाएगा कैपिटल x। देखिए क्योंकि दोनों सेम ही टर्म थे तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर यहाँ x प्लस 1 नहीं होता, x प्लस 2 होता तो उसे हमें क्या लिखना पड़ता, कैपिटल x प्लस 1 प्लस 1, कैपिटल x प्लस 1 का होल स्क्वायर वैसे लिखना पड़ता है। ठीक, फिलहाल ये दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला सा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो एरिया क्या होता है बस आ गया आंसर, है कि नहीं। x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट अपॉन 3 4by3, और अदरवाइज वैसे कैलकुलेट करते तो है कि नहीं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए इससे जो आसान बनेगा उसको करना, जो आसान है उसे हर जगह नहीं सोचना है। ओरिजिन से शिफ्ट करने से ये आसान हो गया, पता चला उल्टा आसान को टप कर दिया। तो ध्यान भी रखना है कहाँ शिफ्ट करने से इजी हो, वहां पे शिफ्ट करना, ठीक है। And smaller area enclosed within ellipse 9x square plus 4y square minus 36x plus 8y plus 4 is equal to 0, and line 3x plus 2y minus 10 is equal to 0, and the smaller area enclosed by this curve ellipse and the line 3x plus 2y minus 10 is equal to 0, इन दोनों से बाउंडेड एरिया की बात करनी। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए। एरिया enclosed by this ellipse and line, क्या करना है इसमें, वैसे ही पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के स्टैंडर्ड एलिप्स जैसा पैटर्न बनाएंगे। x में परफेक्ट स्क्वायर बनाए, y में परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ये 9 इसमें कॉमन होगा, x स्क्वायर माइनस 4x x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से 4 कॉमन होगा, y स्क्वायर माइनस 2y y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा प्लस 36 प्लस 4, इधर आ जाएगा 36 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए x माइनस 2 की जगह क्या लिखना है कैपिटल x और y माइनस 1 की जगह कैपिटल y, तो एक स्टैंडर्ड एलिमेंट बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 y प्लस 1, जहां यहाँ y प्लस 1, ठीक है, तो y प्लस 1 तो कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाए, ये हो गया स्टैंडर्ड। अच्छा लेकिन जैसे ये किया तो आप लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी, और लाइन क्या हो जाएगी, ये 3x plus 2y minus 10 is equal to 0, 6y minus 3 x के प्लेस पे स्मॉल x के प्लेस पे क्या लिखोगे, यहाँ देखो कैपिटल x plus 2 लिखोगे, लिखो कैपिटल x plus 2, स्मॉल y के प्लेस पे क्या लिखोगे कैपिटल Y minus 1, समझ रहे, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, जैसे एक बार चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग सारे कर्व चेंज होंगे। ये लाइन ठीक क्वेश्चन की आ गई,
3x plus 2y is equal to 6. Okay? Or x by 2 plus y by 3 is equal to 1. डायग्राम में बनाते हैं इनको इस इलिप्स को और इलिप्स एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बना लीजिए 2 0 और ये क्या बना 0 3 ठीक है ना ऐसे बन गया इलिप्स और ये लाइन x by 2 plus y by 3 तो 2 0 और 3 0 3 पे ही कट कर लाइन है इन दोनों से बाउंडेड स्मॉलर एरिया ये पार्ट ये बोला है तो क्या करेंगे इसके लिए 1/4 पार्ट ऑफ इलिप्स में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया रिक्वायर्ड क्या हुआ 1/4 था पाई ए बी ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितना हो गया 3 पाई बाय 2 माइनस 3 बताइए कोई डाउट है समझने में से किसी बच्चे को ठीक है तो इवनिंग में है फिर